नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के राजनीतिक गलियारों से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 30 मई तक बढ़ा दी गई है। इसका मतलब है कि अब मनीष सिसोदिया दिल्ली में वोटिंग से पहले जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। बता दें कि दिल्ली में 25 मई को लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग है। अब अगली सुनवाई 30 मई को होगी। तो ये तो हुई सीबीआई की बात, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली शराब घोटाले के केस से जुड़े ईडी मामले में भी मनीष सिसोदिया 21 मई तक न्यायिक हिरासत के तहत जेल में बंद है। इस तरह से वह फिलहाल ईडी और सीबीआई मामले में न्यायिक हिरासत में जेल में है। बुधवार को जब मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत पर सुनवाई हो रही थी, तभी आरोपियों के वकील ने कोर्ट को बताया कि चार्ज फ्रेम करने पर सुनवाई शुरू करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में मामले में 24 मई को सुनवाई होनी है। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई केस में चार्ज फ्रेम करने पर सुनवाई शुरू करने पर रोक लगाई हुई है। जानकारी के लिए बता दूं कि ईडी और सीबीआई दिल्ली सरकार की नई शराब नीति में कथित घोटाले की अलग अलग जांच कर रही हैं। ईडी नीति को बनाने और लागू करने में धन शोधन के आरोपों की जाँच कर रही है, वहीं सीबीआई की जाँच नीति बनाते समय हुई कथित अनियमितताओं पर केंद्रित है। तो इस पूरे मामले में मनीष सिसोदिया को तो फिलहाल जमानत नहीं मिलने वाली। केजरीवाल भी अंतरिम जमानत पर हैं और अब जो सबसे बड़ी टेंशन केजरीवाल के लिए होगी वो उनकी पार्टी को लेकर होगी, क्योंकि इस घटना को लेकर, इस घोटाले को लेकर ईडी की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। अब ईडी इस मामले में आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाने जा रही है। पार्टी पर भी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत एक्शन लिया जाएगा। ईडी ने खुद यह जानकारी दिल्ली हाईकोर्ट में दी। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में आरोपी पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में बताया था कि इस मामले में केवल मनीष सिसोदिया और सीएम अरविंद केजरीवाल ही नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी भी बराबर की हिस्सेदार है। मनी ट्रेल की जांच के दौरान उनकी भूमिका भी सामने आई है, लिहाजा अब पार्टी को भी इस केस में आरोपी बनाया जा रहा है। ये पूरी बातें हैं ईडी की, यानी कि प्रवर्तन निदेशालय की। अब आपके जेहन में ये सवाल होगा कि केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के आरोपी बनाने का मतलब तो समझ में आ रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने का क्या मतलब है? पार्टी तो कोई आदमी है नहीं। चलिए हम आपको बताते हैं कि केजरीवाल की पार्टी को इस घोटाले का आरोपी बनाने के क्या मायने हैं। आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने से ईडी का मकसद आपके पदाधिकारियों पर एक्शन लेने का है। मनी ट्रेल की जाँच के तहत ईडी गोवा चुनाव 2022 के वक्त आम आदमी पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष व अन्य सदस्यों पर शिकंजा कस सकती है, जिन लोगों ने गोवा चुनाव के दौरान अवैध तरीके से प्राप्त हुए पार्टी फंड को खर्च करने का जिम्मा उठाया। ईडी आने वाले दिनों में उन्हें भी अरेस्ट कर सकती है। तो मान कर चलिए कि आने वाले कुछ दिनों में जेल की सलाखों के पीछे पार्टी के कुछ बड़े पदाधिकारी होंगे जिनका इस घोटाले से कनेक्शन है या आरोपियों से किसी भी तरह से उन्होंने साठगांठ की है। अब तक इस घोटाले से किन किन लोगों के नाम जुड़े हैं और कौन लोग गिरफ्तार हुए हैं, चलिए उन पर एक नज़र डाल लेते हैं। ईडी ने इस मामले में सबसे पहले साल 2023 के फरवरी में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। इसके बाद अक्टूबर में संजय सिंह को जांच एजेंसी ने गिरफ्तार किया, जो फिलहाल बेल पर है। मार्च में तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता को अरेस्ट करने के कुछ दिनों बाद सबसे बड़ी गिरफ्तारी हुई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। सीएम केजरीवाल को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए जमानत दे रखी है, जिससे फिर से 2 जून को जेल जाना होगा। चलिए एक बार फिर से नज़र डाल लेते हैं दिल्ली शराब घोटाले का पूरा मामला क्या है और इसकी जांच कैसे शुरू हुई। दिल्ली शराब घोटाले मामले में ईडी का आरोप है कि दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी ने नई शराब नीति बनाई। इस नीति के तहत दक्षिण भारत के शराब व्यापारियों को मोटा फायदा पहुँचाया गया, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ। इसके एवज में इन व्यापारियों ने गोवा चुनाव 2022 में आम आदमी पार्टी की आर्थिक मदद की। आरोप है कि 100 करोड़ का फायदा शराब व्यापारियों को पहुंचाया गया। बदले में इन व्यापारियों ने गोवा चुनाव में 45 करोड़ रुपए का चंदा आम आदमी पार्टी को दिया था। अब सवाल उठता है कि इस घोटाले का पता कैसे चला और जांच कैसे शुरू हुई। सीबीआई ने अगस्त 2022 में इस मामले में 15 आरोपियों के खिलाफ नियमों के कथित उल्लंघन और नई शराब नीति में प्रक्रियागत गड़बड़ी के आरोप में एफआईआर दर्ज की थी। बाद में सीबीआई द्वारा दर्ज मामले के संबंध में ईडी ने पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले की जांच शुरू कर दी। तो ये था दिल्ली शराब घोटाले का पूरा मामला। अभी तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए क्लिक इंडिया और मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।